दोस्तों आज यानी कि 1 मार्च 2025 की शाम को हमारे देश भारत में इंशाअल्लाह रमजान का चांद दिखाई देने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए से मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से 3 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनको आप रमजान का चांद देखने के फौरन बाद जरूर करें। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। आपके घर से सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको रमजान के आने की खुशी हो रही है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके अपनी खुशी का इजहार जरूर करें और कमेंट बॉक्स में रमजान मुबारक लिखकर इसे शेयर भी कर दे ताकि यह वीडियो और भी मुसलमानों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक मरतबा साबान के आखिरी दिनों में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ अर्ज करने लगा, या अली मैं बहुत परेशान हाल हूँ। मेरी औलाद नाफरमान होने लगी है। हमारे हालात बद से बदतर होते जा रही हैं। हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है। मेरी रोजी रोटी से बरकत खत्म हो चुकी है। या अली हमारी जिंदगी गुर्बत में कट रही है। और यही नहीं, हम जब भी अल्लाह की बारगाह में कोई दुआ करते हैं, अल्लाह से कोई फरियाद करते हैं तो हमारी वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। या अली मैं क्या करूं? बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ए शख्स, आज रात जब भी तुम्हें आसमान में रमजान का चांद दिखाई दे तो उस वक्त तुम सच्चे दिल से सूरह फातिहा को 21 मरतबा पढ़ लेना। यानी कि रमजान का चांद देखने के फौरन बाद तुम 21 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ लेना। इसके बाद तुम अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठा देना और फिर तुम्हारी जो भी जायज़ दुआ हो, तुम्हारी जो भी हाजात हो, वो तुम अल्लाह की बारगाह से फरियाद करना। बेशक रमजान का चांद देखने के बाद अल्लाह ताला से जो भी कुछ मांगा जाता है अल्लाह ताला उसे ज़रूर अता करता है। इसलिए ए शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर से गुर्बत दूर हो जाए, तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाए, तो तुम आज रात आसमान में जब भी रमजान का चांद देखो तो 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करना। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। दोस्तों इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स याद रखना, जब भी आसमान में रमजान का चांद नजर आता है तो उस वक्त अल्लाह ताला अपने रहमत के फरिश्तों को इस जमीन पर उतार देता है। और फिर जब कोई अल्लाह का बंदा रमजान का चांद देखकर अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करता है, सच्चे दिल से दुआ करता है, तो अल्लाह ताला उस दुआ को कभी भी रद्द नहीं फरमाता है। यानी कि उस वक्त मांगी गई दुआ को अल्लाह अपनी बारगाह में जरूर कबूल करता है, क्योंकि उस वक्त मांगी गई दुआ में अल्लाह के वो रहमत के फरिश्ते भी शरीक हो जाते हैं। इसलिए फिर ऐसी दुआ को अल्लाह कभी भी रद्द नहीं करता है। यानी कि ऐसी दुआ को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में जरूर कबूल फरमाता है। इसलिए ए शख्स, आज रात आसमान में रमजान का चांद देखकर फौरन तुम यह अमल कर लेना। इंशाअल्लाह तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। दोस्तों इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर से परेशानियां खत्म हो जाएं, तुम्हारे घर की गुर्बत दूर हो जाए, तो तुम आज रात रमजान का चांद देखने के फौरन बाद यह 3 काम भी जरूर करना। इंशाअल्लाह तुम्हारी सारी परेशानियों को अल्लाह ताला दूर फरमा देगा। नंबर 1, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, आज रात जब भी तुम आसमान में रमजान का चांद देखो तो इसके बाद तुम फौरन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। शुक्र इस बात का कि अल्लाह ताला के फजलो करम से यह मुबारक और बाबरकत महीना एक बार फिर से तुम्हें नसीब हुआ है। ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछली बार रमजान में तुम्हारे साथ में थे, लेकिन वो इस बार रमजान के महीने में इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका है। मगर तुम खुश नसीब हो कि अल्लाह ताला के फजलो करम से एक बार फिर से रमजान का यह मुबारक महीना तुम्हें नसीब हुआ है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि आज रात तुम जब भी आसमान में रमजान का चांद देखो तो इसके फौरन बाद अल्लाह ताला का खूब शुक्र अदा करो कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमें एक बार फिर से यह पाक और मुबारक महीना नसीब हुआ है। नंबर 2, खूब तौबा इस्तगफार करें। दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, दूसरा काम यह है कि आज रात तुम जब भी आसमान में रमजान का चांद देखो तो इसके फौरन बाद तुम अल्लाह ताला से खूब तौबा इस्तगफार भी करो। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगो ताकि रमजान का जो मुबारक महीना तुम्हें नसीब हुआ है उसमें तुम खूब अच्छे अच्छे और नेक काम करके ढेर सारी नेकियों को जमा कर सको।
ए शख्स याद रखना, जब भी रमजान का महीना करीब आता, जब भी आसमान में रमजान का चांद दिखाई देता, तो इसके फौरन बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान की तैयारियों में लग जाते थे, गरीबों में सदका और खिरात करते थे। हर तरह की इबादती तैयारी आप और सहाबा किराम की होती थी। रमजान का चांद देखने के बाद आप खूब तौबा इस्तगफार करते थे और आपके जहनों में इबादतें घूमने लग जाती थी कि कैसे इस रमजान के मुबारक महीने को गुजारना है, कैसे हमारे रोजे मुकम्मल हो, इस पाक और मुबारक महीने में कोई कमी हमसे ना रह जाए। इसलिए ये शख्स तुम्हें भी चाहिए कि आज रात जब भी तुम्हें आसमान में रमजान का चांद दिखाई दे, तो इसके फौरन बाद तुम अल्लाह से खूब तौबा इस्तगफार करो और अपने रोजे और अपनी इबादतों की तैयारी करो। और नंबर 3, रमजान के महीने की कदर करें। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स तीसरा काम यह है कि आज रात जब भी तुम्हें आसमान में रमजान का चांद दिखाई दे, तो इसके बाद तुम रमजान के इस मुबारक महीने की कदर भी करो। रमजान के महीने में अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो। रमजान का चांद देखकर तुम अपने दिल में यह पक्का इरादा करो कि इस बार हम रमजान के इस मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान पाक की तिलावत करने में लगाएंगे, अल्लाह का जिक्र व अज़कार करने में लगाएंगे। यानी कि रमजान के इस मुबारक महीने में अपने वक्त को ऐसे ही ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि रमजान के इस मुबारक महीने में हम अपना कीमती वक्त अल्लाह ताला की इबादत में लगाएंगे। ये शख्स मैंने अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अगर कोई शख्स रमजान के मुबारक महीने में रोज़ा रखकर अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल करता है और बुरे कामों को करना नहीं छोड़ता है, तो अल्लाह ताला को ऐसे इंसान से कोई गरज नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। इसका मतलब ये है कि ऐसे शख्स का कोई भी रोज़ा अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होता है। दोस्तों, इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया कि एक दिन शाम के वक्त में ज़ियारत कब्र के लिए कूफा के कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले गया। वहाँ पर मेरी नज़र एक ताज़ा कब्र पर पड़ी, जिसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। इसलिए मुझे उस कब्र को देखकर उसके हालात मालूम करने की ख्वाहिश हुई। यानी कि मुझे यह देखने की ख्वाहिश हुई कि इस कब्र के अंदर जो मुर्दा है वो किस हाल में है। इसलिए मैंने फ़ौरन ही अल्लाह ताला की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और अल्लाह से अर्ज़ गुजार करने लगा कि या अल्लाह, इस कब्र की मैयत के हालात मुझ पर जाहिर फरमा। फ़ौरन ही अल्लाह की बारगाह में मेरी फरियाद सुन ली गई, यानी कि मेरी यह दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। और फिर देखते देखते उस मुर्दे के और मेरे दरमियान में जितने भी पर्दे थे, तमाम के तमाम पर्दे उठा लिए गए। अब एक हेबतनाक मंजर मेरे सामने था, यानी कि एक खौफनाक नज़ारा मेरी आंखों के सामने था। फिर मैं क्या देखता हूँ कि उस कब्र का मुर्दा आग की लपेटों में है और तड़प तड़प कर रो रहा है। फिर वो मुर्दा रो रो कर मुझसे फरियाद करने लगा और चीख चीख कर मुझसे कहने लगा कि या अली, मैं आग में डूबा जा रहा हूँ, मैं इस आग में जला जा रहा हूँ, या अली आप मुझे बचा लीजिए। उस कब्र की दहशतनाक मंजर और मुर्दे की चीख पुकार और उसकी दर्दनाक फरियाद ने मुझे बेकरार कर दिया। इसलिए मैंने फिर फौरन ही अल्लाह ताला की बारगाह में अपने हाथ उठाए और निहायती अजीजी के साथ उस मुर्दे की बख्शिश के लिए दुआ करने लगा। मैं अल्लाह से अभी दुआ कर ही रहा था कि इतने में गेब से आवाज़ आई कि ए अली, आप इस मुर्दे की सिफारिश ना ही फरमाएं तो अच्छा है, क्योंकि यह शख्स रमजान के महीने में रोज़ा रखने के बावजूद भी गलत काम को अंजाम देता था और रमजान के महीने की बेहुरमती करता था। यह शख्स इस पाक महीने में भी गुनाहों से बाज नहीं आता था। ए अली, यह शख्स दिन में रोज़ा रखता था मगर रात को गुनाहों में मुब्तला रहता था। रात भर यह शख्स जिनाह करता था। हजरत अली ने फरमाया कि यह सुनकर मैं रंजीदा हो गया और अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर और रो रो कर अर्ज करने लगा कि या अल्लाह, मेरी लाश तेरी हाथ में है। इस बंदे ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे पुकारा है। ए मेरे मालिक, इसके सामने तो मुझे रुसवा ना फरमा, इसकी बेबसी पर रहम फरमा दे और इसको बख्श दे। इस तरह से फिर मैं अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाकर और रो रो कर दुआ करने लगा। मैं अभी दुआ कर ही रहा था कि इतने में गेब से आवाज़ आई कि ए अली, हमने तुम्हारी फरियाद को सुन लिया है और तुम्हारे सदक़े में हमने इस शख्स को बख्श दिया है। फिर उस मुर्दे पर से कब्र का अजाब उठा लिया गया। दोस्तों, फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ जोड़कर फरमाया कि ए लोगों, रमजान का महीना बहुत ही मुबारक और बरकत वाला महीना है। खुदा के वास्ते आप इस पाक महीने की कदर करें, दिन में भी और रात में भी। कहीं ऐसा ना हो कि आप दिन में रोज़ा रखो और रात में जिना पे जिना करते रहो। याद रखो, ऐसा करने वालों का हश्र बहुत ही बुरा होने वाला है। ऐसे लोगों को कब्र में बहुत सख्त अजाब मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों, आप सबसे ये गुजारिश है कि आप रमजान की रातों में यह एक काम, यानी कि जिना जैसा घटिया और गंदा काम भूलकर भी कभी मत करना। अगर आपने कभी यह कर लिया तो फिर आपके दिन में रोज़ा रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह आपको कब्र में सख्त अजाब देगा।
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور جنہ جیسے برے کام سے ہم سب کو محفوظ فرمائی، آمین اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔